दिखता है वो यू साइन करने की जरूरत है। और उसके बाद मिस्टर अली को मैं इनवाइट करूँगा कि आपके सामने 10 से 15 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दे दें, ताकि आपको उस बारे में और क्लैरिटी हो जाए और आम जनता को इसका लाभ मिल सके। अब मैं मिस्टर अली को इनवाइट करूंगा कि आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से और उसके फाइनल डिटेल्स हैं हम आपको अवगत कराते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ। और प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें कवर करता हूँ कि ये कंपनी है क्या, हम करते क्या हैं, और मैं साथ में आपको ये बताऊंगा कि ये जो आज एमओयू हमने साइन किया है सर के साथ, ये बहुत ही एक लैंडमार्क है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये आम आदमी के लिए कैसे बेनिफिट करेगा, क्या इसके फायदे हैं, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो उसके बाद आपके जो सवाल होंगे मैं उसको लेता हूँ। पहले मैं इस कंपनी के बारे में बताता हूँ आपको। हम इसको बड़े स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये जो कंपनी है इसका नाम है मैपल्स मैपमा इंडिया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नेविगेशन एप्लीकेशन है जो कि आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, ताकि यूजर के पास किसी भी तरह का फोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईएस हो, वो अपने फोन लोकेशन भी आराम से पहुंच सकता है इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो ये हमने, जैसा मैंने बताया, 1995 से हमने ये डिजिटल मैप्स क्रिएट करना स्टार्ट किया था। इसरो हमारे पार्टनर है इस मैप क्रिएशन के लिए। कोविन ऐप आपने सुना होगा, उसमें जो कोविड सेंटर्स जो मैप करने थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने मार्क किया पैन इंडिया। ये हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे सर भी बता रहे थे कि सारे ऑटोमोबाइल्स, 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स में ऑलरेडी ज़्यादातर में हमारे नेविगेशन सोल्यूशन जाता है। उसके बाद बिजनेस में, गवर्नमेंट के साथ, स्टार्टअप एंड हम काफ़ी हद तक कस्टमाइज सोल्यूशन भी एप्लीकेशन बताऊँ ज़्यादा डिटेल में, ताकि आपको समझा सकूँ ये एमओयू का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल भाषा में ये है कि आप किसी भी स्थान से आज के टाइम में नेविगेशन यूज़ करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और लोग नेविगेशन यूज़ करते हैं लोकेशन ए से लोकेशन बी जाने के लिए। तो अब अगर बीच में कोई भी इंसिडेंस हो रखा होता है, काफ़ी बार हमें पता नहीं रहता है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो रखा है या रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो हम आज जो एमओयू साइन हुआ है उसमें ये इंफॉर्मेशन बिहार ट्रैफिक पुलिस हमें रियल टाइम बेसिस पे देगी। हम उस इंफॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पे मैप पे अपडेट करेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जो आम आदमी है, ट्रैफिक है, और हम उसको रीराउट कर देंगे दूसरे रास्ते से, उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, ताकि उसको हैसल ना हो, वो अपना डेस्टिनेशन पहुंच सके और ट्रैफिक की जो समस्या है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हमारे एप्लीकेशन में डिफरेंट क्या है। दूसरा सवाल होगा कि देयर आर कॉम्पिटिशन ऑल्सो, जैसे गूगल मैप है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा एप्लीकेशन कैसे डिफरेंट है उनके एप्लीकेशन के साथ। तो अगर आप ये देखें कि हमारे इसमें एप्लीकेशन में जंक्शन व्यू आता है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी बार हमें कन्फ्यूजन होती है, आपने देखा होगा फ्लाईओवर के ऊपर जाना है नीचे से जाना है, नहीं समझ आता, तो हमने क्या किया, ये इस तरह का जंक्शन व्यू आ जाता है ऑटोमेटिकली, ताकि आपको पता रहे कि आपको किधर जाना है, क्योंकि काफ़ी बार एरो से नहीं क्लियर होता कि किधर जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम ये दिखाते हैं कि स्पीड लिमिट व्हीकल का क्या है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का। अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हैं उसको ओवर स्पीड अलर्ट देते हैं हम। फिर उसके बाद जैसे बिहार पुलिस के साथ अगर कोई रोड क्लोज्ड है, वीआईपी मूवमेंट है, तो हम वो मैप के ऊपर ऑलरेडी मार्क कर देंगे कि ये क्लोज्ड है, ताकि यूज़र को इनकन्वीनियंस ना हो। यूज़र जो है हमारा, वो दूसरे राउट के साथ हम उसको अपने डेस्टिनेशन तक, स्थान तक पहुंचा सके। प्लस उसके बाद हम इसमें पहुंचाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पीड ब्रेकर अलर्ट। काफ़ी बार क्या होता है, हमें पता नहीं रहता, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ी जा रही है 80 के स्पीड पे, सडनली स्पीड ब्रेकर आ गया, तो हम लोगों को स्पीड ब्रेकर अलर्ट भी देते हैं। तो स्पीड लिमिट अलर्ट हो गया, स्पीड ब्रेकर अलर्ट हो गया, जंक्शन व्यू हो गया, स्पीड कैमरा अलर्ट है, हम ये भी बताते हैं आगे स्पीड कैमरा लगा हुआ है। तो ये कुछ यूनिक चीज का रखा है, ये फीचर्स हैं। इस तरह के जंक्शन व्यू आ जाते हैं, ये बड़ा क्लियर होता है। अगर आप ये देखें, ये बहुत ही क्लियर तरह से आपको बताता है कि आपको जाना किधर है। अगर एक एरो होता तो एरो से आपको नहीं समझ आता कि ये किधर जाना है आपको, बट अगर आप ये देखें तो ये इसे जंक्शन व्यू कहते हैं, और इसके लिए आपको कुछ
चार्ज नहीं है, कोई टाइप नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, इसको कहते हैं मैपल्स कैमरा। ये एप्लीकेशन के अंदर ही हमने इनबिल्ट किया है। इसमें क्या है कि आप जियो टैग हो जाएगा। कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई गड्ढा है रोड पे, आपने देखा कि रोड पे गड्ढा है, आप चाहते हैं कि दूसरे कोई इस पे गिरे नहीं और उनको चोट ना लगे, तो मैपल्स कैमरा, इसी में एक कैमरा है, आपने उसको ऑन किया, उसकी फोटो खींची और वो भेज दी हमको, हम उसको अपडेट कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जो पीछे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आ रहे हैं आपके पीछे, उनको अलर्ट मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा और हम ये कहेंगे कि आप उनको बता देंगे कि आगे गड्ढा है। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि तो मैपल्स कैमरा क्या करता है, जियो टैग कैमरा है ये, मतलब इसमें डेट, टाइम, लोकेशन और उस एरिया के बारे में उसकी पिक्चर भी आ जाती है। और यही इंफॉर्मेशन बिहार ट्रैफिक पुलिस हमें देगी, हम उस इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचा देंगे। फॉर एग्जांपल एक धरना लगा हुआ है मुंगेर में और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे धरना लगा हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन बट बिहार ट्रैफिक पुलिस के पास रहती है, तो बिहार ट्रैफिक पुलिस ये इंफॉर्मेशन हमें देगी, ये रियल टाइम बेसिस पे। और वो कैसे देगी हमको, ये मैपल्स कैमरा यूज करके देगी। उनको कुछ टाइप नहीं करना, कुछ लिखना नहीं है, उनको सिर्फ एप्लीकेशन ऑन करना है, कैमरा से फोटो खींचनी है, हम देख के फोटो समझ जाएंगे कि अच्छा ये धरना लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लोकेशन है, कहाँ पर है, और हम वो अपडेट कर देंगे रियल टाइम बेसिस पे अपने मैप के ऊपर, ताकि पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि आगे धरना है और उसको हम रीराउट कर देंगे दूसरे रास्ते से, ताकि वो जहाँ पहुँचना चाह रहे थे वो अपने स्थान पे पहुँच सके। ये एक और फीचर है इसमें मैप में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं मैपल्स पिन। हम किसी भी एड्रेस को 6 अंक का कोड बना देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी आसान। तो हिंदुस्तान का जो एड्रेसिंग सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पिलर नंबर इसके साइड में, इस दुकान के साइड से गली से जाना है, तो हमने क्या किया, पूरे एड्रेस को 6 अंक का कोड बना दिया, ताकि आपको पूरा एड्रेस टाइप ही नहीं करना, आपको सिर्फ वो 6 अंक का कोड डालने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस का कोड है MMI 000, बस आपको ये टाइप करना है और आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन करते हुए हमारे ऑफिस तक पहुंच सकते हैं। नेविगेशन विद सेफ्टी अलर्ट, जैसे सर ने कहा, हम ये भी अलर्ट देते हैं कि शार्प कर्व्स, क्योंकि हिंदुस्तान में जो रोड्स बनती हैं वो इसमें काफ़ी हद तक कर्व्स आते हैं, 30 डिग्री कर्व, 20 डिग्री कर्व, तो इसमें एक्सीडेंट्स होने के खतरे रहते हैं। हम अपने आप में वो भी अलर्ट्स देते हैं। अगर आप यहाँ से शहर के बाहर जा रहे हैं और टोल लग रहा है, तो हम वो टोल टैक्स भी बताते हैं कि आपका ट्रिप कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 200 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जाना है आपको, तो हम ये बताएंगे यहाँ से लेके मुजफ्फरपुर तक 2 टोल पड़ेगा और टोटल आपका ट्रिप कॉस्ट इतना पड़ेगा, ताकि आप अपना ट्रिप उस हिसाब से प्लान कर सकें। हम ये विजुअल अलर्ट भी देते हैं, जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं कि स्पीड कैमरा अलर्ट दिखा रहे हैं, इसमें हम दिखा रहे हैं कर्व्स कि आगे जो है रोड पे कर्व है, ताकि लोग अपना व्हीकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर स्लो डाउन कर सके। प्लस स्पीड ब्रेकर अलर्ट, ये है स्पीड लिमिट ऑफ द रोड। अगर स्पीड लिमिट आप से रोड की स्पीड लिमिट से आप ज्यादा जा रहे हैं तो ये आपको तब भी अलर्ट देगा। काफी बार लोग कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, अब मैं आज आया हूँ पटना और अगर मैं यहाँ से मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ और अगर मैपल्स यूज कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैपल्स में ऑलरेडी स्पीड अलर्ट आता है, मतलब मेरा व्हीकल का स्पीड, मेरा रोड के स्पीड क्या है, और अगर मैं ओवर स्पीड कर रहा हूँ तो वो बीप देगा, अलर्ट देगा मुझे कि मैं ओवर स्पीड कर रहा हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन है जैसे सर बता रहे थे, जो कि बिहार ट्रैफिक पुलिस हमें देगा और हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे रियल टाइम बेसिस पे। कौन कौन सा जैम, एक्सीडेंट्स, वाटर लॉगिंग, अनसेफ एरिया, बैड वेदर, फॉलन ट्री, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, स्पीड ब्रेकर अलर्ट, पॉट होल्स, इस सब की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बिहार पुलिस रियल टाइम बेसिस पे हमें देगी। हमारा वी वुड इंश्योर, हमने एक अपना कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें ये इंफॉर्मेशन को हम, और ये हमने बेसिस पे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन हम पहुंचाएंगे, और ये पूरा प्रोसेस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें चार्जेस नहीं। हम लोग मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी योजना है कि अगले महीने की 1 तारीख से इस को लागू कर दिया जाए पूरे स्टेट में। उसके पहले की जो प्रक्रिया है वो ट्रेनिंग देने की है, ट्रेनिंग भी 2-3 चरणों में दी जाएगी, जिसमें मैप बाय इंडिया के लोग शामिल होंगे और हमारे न केवल ट्रैफिक की जो संरचना है वो लोग ट्रेन होंगे, बल्कि सारे थाना प्रभारियों को उस मामले में ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि इस तरह की जो भी
डेट्स उनको रेगुलर तौर पे प्रोवाइड करानी है, उसमें वो सफल हो सके। अब मैं आपके क्वेश्चन से इन्वाइट करता हूँ। ये जस्ट लाइक नेविगेशन ऐप है जिसका आप ट्रैफिक के लिए उपयोग करते मैंने आपको बताया कि ये नेविगेशन ऐप तो है, लेकिन ये केवल एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसा आप मोटर वगैरह से पाते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें हम 2 लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। एक पहला पुलिस की तरफ से, जो विभिन्न स्टेजेस में या विभिन्न परिस्थितियों में जो होता है, और दूसरा जो है वो सिटीजन फीडबैक लेकर के, जैसा इन्होंने बताया मैपल्स में वो कैमरा जो है वो लैट लॉन्ग टाइम डेट सब कुछ स्टैंपिंग करके हमें भेज देता है। तो उस परिस्थिति में उसका केवल वेरिफिकेशन करना है और वो इन्फॉर्मेशन हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो ये सिंपल नेविगेशन ऐप नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ट्रैफिक रेगुलेशन में और रोड सेफ्टी में ये सूचनाएं जो हैं हमारे बहुत काम आएंगी, सिटीजन्स के बहुत काम है। तो एक तारीख से सर सभी जिलों में शहरी ग्रामीण सारे इलाकों में लागू सारे इलाकों में ये लागू। एक क्वेश्चन था सर, मान लीजिए अगर कहीं पे अगर नेट की अगर सुविधा ना हो तो उस केस में क्या ऑफलाइन इसकी सुविधा मिल पाएगी? जी, मैं इसका आंसर देता हूँ। तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया, 4 व्हीलर्स में ऑलरेडी नेविगेशन सोल्यूशन अवेलेबल है। तो ये ऑनलाइन मोड में भी चलता है और ऑफलाइन मोड में भी चलता है। हाँ, बट कुछ सुविधा नहीं काम करेंगी, जैसे लाइव अपडेट्स ट्रैफिक की, क्योंकि उस वक्त नेट नहीं है तो वो उस वक्त नहीं काम करेगा। बट जैसे ही नेट आ जाएगा वो सर्विसेज भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिहार में हार्डली कोई ऐसा डार्क स्पॉट होगा जहाँ पर नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए, और हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन है, तो उसमें यदि वो मैपल्स ऐप अपलोड कर देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उस माध्यम से हैं? सर अभी हाल में एक दुर्घटना हुई है नासरीगंज के पास सोन कैनाल, जमीन गीली थी और गाड़ी स्पीड करके गड्ढे में चली गई और वहाँ पुलिस को पहुँचने में ही लेट हो गया। सूचनाएं तो आपके माध्यम से मिलेंगी, लेकिन अगर देर से सूचना मिलेगी तो पता चलेगा कि अगला कोई चीज आदमी और गिर गया। मैंने ये बताया आपको कि इसमें पुलिस तो एक स्टेक होल्डर है ही, उसको सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन आसपास जो है लोग भी तो होते हैं हर जगह पे। उसमें से कुछ गुड समैरिटन्स भी होते हैं जो आगे बढ़ करके और लोगों की मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है तुरंत हमें भेजें, ताकि हमारा रेस्पॉन्स बेहतर हो सके। हमारा ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस सर्विसेज का, ट्रॉमा केयर सेंटर का, उन सब का रेस्पॉन्स बेहतर हो सके। ये कितने साल के लिए हुआ सर? अभी फिलहाल 1 साल के लिए हुआ है और इसकी जो इसका मूल्यांकन के पश्चात हम इसको एक्सटेंड कर सकें। तो इससे फिर बिहार में है तो इनका भी और कहीं किसी शिफ्ट में नहीं, बिहार के पहले कई स्टेट्स में इस तरह का MOU हो चुका है। जो मुझे जानकारी है उसमें यूपी, पंजाब और उत्तराखंड, 3 स्टेट में ये ऑलरेडी रोल्ड आउट है और इस पर काम हो रहा है। ये 4th स्टेट हुआ ना? हाँ, और भी कुछ जगह जैसे राजकोट में है, हमने कर रखा है, जयपुर में स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट के तो 3 स्टेट में ऑलरेडी रोल्ड आउट है कि लास्ट ईयर हमने कर रखा है उनके साथ। कई शहरों में भी आपने, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, उसको हम अपने यहाँ पर अडाप्ट करके उसको लागू कर सकें, ताकि जो अल्टीमेट आम जनता है उसको इसका लाभ मिल सके। जो जितने जितने मैंने आम इसलिए कि ट्रैफिक जो है वो पैदल यात्री से लेकर के और बड़े गाड़ियों तक को समाहित करता है, और हम किसी न किसी वे में उसके हिस्सा हैं हमेशा। आपके पास वैसा सिस्टम नहीं है के लिए एक, तो हमने क्या किया अपने नेविगेशन में, हमने एक मोड, ट्रक मोड ही हमने एक्टिवेट कर रखा है। उससे फायदा क्या है, क्योंकि जो शहर ट्रक का काम शहर में एंटर करने का नहीं है, तो हमने जो राउटिंग बनाई है ट्रक्स की वो उसी हिसाब से बनाई है हमने, ताकि ट्रक वालों को पता रहे कि उनको कौन से रोड्स अवॉइड करने हैं। तो हमारे नेविगेशन में एक ट्रक मोड ऑलरेडी एक्टिवेट, नो एंट्री वगैरह की जो सूचनाएं होती हैं, बाहर के ट्रक्स आएंगे तो वो शायद न मालूम हो, तो इस माध्यम से ट्रैफिक पुलिस जो है उनको नोटिफाई कर सकती है कि साहब अभी आपको एंट्री नहीं करनी। सर एक सवाल ये है कि आपने सड़क की गुणवत्ता को लेकर के एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे के आधार पे आगे अब क्या कर रहे हैं आप? उस पर हम लोग मे बी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उस सर्वे की फाइंडिंग्स की प्रेजेंटेशन हुई है और मुख्य सचिव महोदय, DGP महोदय और कई सारे ACM
इम्प्लीमेंटेशन को सराहा है और जो उसकी रिकमेंडेशंस है उसको अडॉप्ट करने का संकल्प दिखाया है। वो अभी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम अभी आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकते। जैसे वो अडॉप्ट हो जाएगा, उस पर काम शुरू हो जाएगा, हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। 2 सब्जेक्ट दिया था उनको। पहला था कि बेहतर यातायात प्रबंधन। अब जब हम ट्रैफिक मैनेजमेंट या यातायात प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें सारे अवयव शामिल हो जाते हैं। जैसे उसमें सुरक्षित सड़क भी आ जाता है, सुरक्षित गाड़ी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, सुरक्षित रोड यूजर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी केयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें समाहित हो जाती हैं। और दूसरा हमने ये कहा था, उनको सब्जेक्ट दिया था कि साहब आप हमारे लोगों का क्षमता संवर्धन करें, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि हमारे लोग जो ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त हो रहे हैं या पदस्थापित हो रहे हैं वो अच्छे से ड्यूटी कर सकें, उनको काम की जानकारी। और दूसरा जो अन्य विभाग हैं, हितधारक विभाग हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ या फिर रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ या फिर हेल्थ केयर हुआ, इन सब से रिलेटेड भी जो मैन पावर है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि कई बार ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कुछ समस्याएं होती हैं, उसके चलते भी सड़क दुर्घटना हो जाती है। तो ये सब उसी का एक पार्ट है और सभी के लिए उन्होंने सिलेबस वगैरह डिफाइन किया है। हमारे लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, ड्यूटी दे चुके हैं और फिर उनके माध्यम से हम उन सभी जिलों में जहाँ से वो चुने गए थे हम बाकी लोगों को ट्रेनिंग करें। एक सवाल और, जो पेट्रोलिंग में थी 3 महिला, वो मृतक जो युवक था उसको छोड़ करके फरार हो गई। जब उनसे मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा ये मर गया था तो मैं क्या करूँ। तो अमानवीय चेहरा भी पुलिस का है वहाँ पे और ड्यूटी से नाराज रहते हैं लोग। देखिए ऐसा है कि सड़क सुरक्षा जो है वो केवल एक विभाग की बदौलत नहीं हो सकती, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। इसमें कई सारे हितधारक हैं और उनके संयुक्त प्रयास से ही हम वांछित सफलता पा सकते हैं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात है, ये अटल पथ है, सड़क तो अच्छी बन गई, स्पीड लिमिट जो है वो अच्छी दे दी गई, लेकिन एक अवयव जो है वो है सड़क उद्योगकर्ता। उनको भी लिटरेट होना है इस मामले में, उनको भी अपनी जवाबदेही समझनी है। उसके बाद जो आपने पुलिस के बारे में बताया कि मैंने बताया कि क्षमता संवर्धन यानी कैपेसिटी बिल्डिंग में कमी है, इसीलिए हम लोग उस तरफ प्रयास कर रहे हैं। जो सॉफ्ट स्किल्स है वो उनको उसकी ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। ये सब कुछ कमियां हैं, मैं उसको मानता हूँ और उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब इस तरह की घटनाएं हों तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको अटेंड किया जाए और हमारी कोशिश यही हो कि जनता का, जो आम जनता है जो सड़क उपयोग करती है, उसकी सड़क का जो है सुरक्षित और कुशलता से, एफिशिएंसी के साथ उसका उपयोग कर सके। इस दिशा में हम लोग सभी हितधारक मिलकर के काम करेंगे।